बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है जी 5। इस क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दर्जा झैल को सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं जी। ये 5 है, 5 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये 25 है। अगर हम 25 की फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा 5 5 जार 25, 5 को 1 से करें तो 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5, पावर में है जी n+1 माइनस ये वाला, और ये 25 है। ये 5 की पावर जो है ये 2n है, 5 की पावर 2n। नीचे वाली वैल्यू लिख लेते हैं जी 5, ये 5 की पावर है जी 2n+3 माइनस यहाँ पर भी 25 है, तो लिहाजा इसको भी हम क्या करेंगे जी 5 × 5, तो ये हमारे पास क्या होता है जी 25, तो पावर में आ जाएगा जी n+1। तो इसी तरह नेक्स्ट टाइम में हमारे पास ये 5 आ जाएगा वैसे का वैसे ही, और ये 5 × 5 यानी कि इसका मतलब है जी 5 की पावर 2। इसको हम अगर पेयर करें इसका तो ये 5 की पावर 2 आएगा हमारे पास। पावर में है जी n+1 माइनस 25, 5 की पावर 2n ओवर 5 आ जाएगा हमारे पास। ये है 5 की पावर जो है 2n है +3 है, तो हम इनको सेपरेटली लिख लेते हैं, क्योंकि 2n+3 का मतलब है जी 2n को हम अलहदा 5 की पावर में लिख सकते हैं और 3 को अलहदा लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास लिखा होता है ऐसे 5 की पावर 2n, साथ होता 5 की पावर 3, तो लिहाजा हमने पढ़ा कि अगर बेस सेम हो ना, उसको हम क्या कर लेते हैं जी पावर में ऐड कर लेते हैं। तो 5 है, इसकी पावर आ जानी थी 2n+3, तो यहाँ पे देखें 2n+3 है, तो लिहाजा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 2n+3 इसको सेपरेटली कर लेते हैं, ताकि इनको आपस में ईजिली काटा जा सके। अगर किसी वैल्यू को कॉमन लेना तो वो ली जा सके। तो ये आएगा 5 की पावर 2n अलहदा और 5 की पावर 3, ये देखें ऐसे आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। बाकी हमारे पास माइनस, ये भी पेयर करें इसका तो ये बनेगा 5 की पावर 2, और बाहर इसके आएगा जी n+1। नेक्स्ट टाइम में 5 ऐसे का वैसे ही आ गया, तो ये वाला जो 5 की पावर है ये भी पावर है, तो ये पावरें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 5 की पावर जो है ये आएगा 2n, 2n के साथ हुआ 2n आ गया, फिर प्लस है बीच में, तो 2 1 से आएगा, तो ये 2 1 जार 2 माइनस ये वाला 25 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 की 2n, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ओवर ये 5 है हमारे पास अकेला, और ये है 5 की पावर 3, यानी कि ये 5 की पावर 2n है, और ये है 5 की पावर 3 माइनस, अब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है पावरें, तो 5 की पावर 2n+2 1 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे 5 वैसे का वैसे ही, और ये जो पावर हैं इनको भी सेपरेट कर लेते हैं जी। 5 की पावर
2n और 5 की पावर 2 माइनस 25 5 की पावर 2n ओवर 5 ये है हमारे पास, तो 5 की पावर 2n ये वाला और 5 की पावर 3 फिर माइनस, इसको भी सेपरेट कर लें, अलग-अलग लिख लें, 2n और 5 की पावर 2। यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 है, ये 5 की पावर 2n है, 5 की पावर 2n है, इसका मतलब है जी 25। 5 का स्केयर अगर लें, 5 की पावर 2 है तो 5 का स्केयर लें तो ये होता है 25 माइनस ये वाला 25 आ जाएगा और ये 5 की पावर 2n साथ वाला हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे 5 है और ये है 5 की पावर 2n, ये 5 की पावर 3 है, तो लिहाजा यहाँ पर भी 5 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है। हम इसको कर लेते हैं जी सेपरेट, यानी कि इसको 5 और 5 की पावर 2 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, तो 5 की पावर 1 प्लस 2 का मतलब भी 5 की पावर 3 ही है, क्योंकि 5 की पावर जो है ना 1 फिर 5 की पावर 2, अगर हम इसको सोल्व करें तो पावरें आपस में ऐड होती हैं, तो ये हमारे पास आता है 5 की पावर 3। तो लिहाजा मैंने इसको क्या किया कि 5 की पावर 3 जो है 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे भी 5 की पावर 2 है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा 5 की पावर 2 को कॉमन निकाल लूँगा। ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसे। तो माइनस 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। अब हम यहाँ से जो वैल्यू कॉमन आती है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखें कि 5 की पावर 2n 5 की पावर 2n दोनों में है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस और माइनस होना चाहिए कॉमन निकालने के लिए। तो हम क्या करते हैं जी 5 की पावर 2n आ गया, और अब इसी तरह 25 यहाँ पे भी है, 25 यहाँ पे भी है, तो ये आ जाएगा 25 बाहर। तो बाकी वैल्यू जो है वो हमारे पास बचेगी, ये भी बाहर आ गया, ये भी आ गया, तो 5 बचा अकेला, 5 लिख लेते हैं माइनस ये दोनों वैल्यूज़ बाहर आ गई, तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा 1। इसी तरह नीचे वाली जो वैल्यूज़ है यहाँ पे 5 की पावर 2n है, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2n है दोनों में, तो 5 की पावर 2n लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 2 है और ये भी 5 की पावर 2 है, यानी कि 5 की पावर 2 का मतलब है 25। 5 का स्केयर जो होता है 25 के इक्वल होता है। या हम इसको इस टाइम में 25 बना लें या फिर डायरेक्ट कॉमन निकाल लें, क्योंकि एक दफ़ा अगर 25 बनाएंगे तो 25 ही कॉमन निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे 25 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि 5 का स्केयर कॉमन आ रहा है, तो 5 का स्केयर का मतलब होता है 25। तो बाकी हमारे पास जो बच रहा है वो क्या जी 15 ये बच रहा है, माइनस यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 15 का स्केयर 5 ये बचा, यहाँ पे 5 की पावर 2n कॉमन निकाला और 25 ये वाला जो है 5 का स्केयर ये कॉमन आ गया, तो हमारे पास 5 ये बचा, 1 ये बचा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई होके ये आता है हमारे पास 25 माइनस यहाँ पे क्या हमारे पास आएगा 5 की पावर 2n कॉमन आ गया, 5 की पावर 2 भी बाहर आ गया, तो 25 है, तो ये हमारे पास बचेगा 1। हम इनको 2 स्टेपों में आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये है कि उसमें पेज भी हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करूँगा कि जो वैल्यू कटती है उनको आपस में काट लें। तो 5 की पावर 2n आपस में कट गया, 25 आपस में कट गया, तो हमारे पास ये बच गया 5 - 1 4 ओवर 25 - 1, तो ये होता है 24 के इक्वल। अगर ये आपस में कटते हैं तो इनको काट देते हैं, 4 को 1 से करें और फिर 6 से करें तो ये 24 होता है, तो ये आएगा 1/6।
ये हमारा आंसर है।